एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं, सर नमस्कार। आपने कहा कि कोई आदमी किसी घर में अपने संस्कारों की वजह से पैदा होता है। लेकिन मेरा सवाल है कि एक घर में दो तीन बच्चे पैदा होते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा करता है और एक बहुत अच्छा नहीं करता, और एक बच्चा बिल्कुल ही बेकार निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? यही तो संस्कार है। वो बच्चा एक माँ बाप से पैदा होता है। एक ही माँ के गर्भ से तीन बच्चे होते हैं, और तीनों में यह फर्क होता है। यह संस्कारों का ही फर्क है। संस्कार आप यहां दे रहे हैं, इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो वह संस्कार लेकर आया है वह उसके जन्म से ही संस्कार है। वह उसके जन्म के लिए ही संस्कार है। वह उन संस्कारों की वजह से ही पैदा होता है, और वो वही करता है जो उसके संस्कार उसको धक्का दे रहे हैं। आपको लगेगा कि आपका कहना मान रहा है, उसके संस्कारों में है ऐसा, तो वह आपका कहना मान रहा है। अगर दूसरे बच्चे के संस्कारों में ऐसा है कि वह माँ बाप की नहीं सुनता, तो वह नहीं सुनेगा। अब आप कहोगे कि माँ बाप तो वही हैं, घर में माहौल भी वही है, खाना भी सब बच्चे एक सा खा रहे हैं, उसके बावजूद भी यही अंतर तो है, संस्कार। और तीसरा बच्चा है जो बिल्कुल ही नकारा है। यह संस्कार है। और यह भी हो सकता है कि जिसको आप कह रहे हैं कि यह बच्चा बिल्कुल ही अच्छा है, कहना मानता है, पढ़ाई करता है, बड़े होकर वो बच्चा घर से चला जाए, अपना घर बसा ले, और फिर तुम्हें पूछे भी ना, माँ बाप की ओर उसका ध्यान भी न जाए, जबकि तुम्हारी नजरों में वो बच्चा बिल्कुल ही ज्यादा संस्कारी है। तुम्हारे हिसाब से उसने जीवन जिया। और जिसको तुम अभी नकारा कह रहे हो, यह भी हो सकता है कि कल को वही बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करे। ये जीवन का जो रहस्य है, यह जो संस्कार कर्म का जो रहस्य है, इसको समझना आसान नहीं। हम यहां जो माहौल दे रहे हैं, जो संस्कार दे रहे हैं, यह तो वो लेकर आए हैं, उसका परिणाम तो है ही। लेकिन इसके अलावा जो वह संस्कार लेकर आए हैं, जो संस्कारों ने उनको आगे गति देनी है, रास्ता बनाना है, वो लेकर ही आए। और एक नहीं, आप जिस भी व्यक्ति को देखोगे, आप में यह स्पष्टता आ जाएगी, अगर आप गहरे में चिंतन कर पाओ, अवलोकन कर पाओ। अपनी तरफ देखो, दूसरी तरफ दूसरे को देखने से तो पता भी नहीं चलेगा। अपनी जिंदगी को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि हमारा बचपन कहाँ से चला था और आज हम कहाँ खड़े हैं। हमारे साथ हमारे भाई थे, बहन थी, यार दोस्त थे, और अब हमारे बाल बच्चे थे। लेकिन जीवन हमारा कैसे चल रहा है, हम इसको कैसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, फिर यह अनियंत्रित हो जाता है। हम इसको फिर नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यह फिर अनियंत्रित हो जाता है। यह कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता। हमने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए अथक प्रयास किया, हमारे तीन बच्चे, वो डॉक्टर बन भी गया। लेकिन जब तक वो उसने डॉक्टर की पढ़ाई की,
तब तक उसने कोई नशा नहीं किया, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब वो डॉक्टर बन गया, काम करने लगा, वो नशे में उलझ गया। अब क्या कहेंगे? हमने बच्चे को पूरे अच्छे संस्कार दिए, उसको सब कुछ उसके लिए किया, वो एक नेक इंसान बन गया, लेकिन जब उसके जीवन जीने का वक्त आया, उसकी मौत हो गई। इसको हम क्या कहेंगे? एक बच्चा बिल्कुल नकारा निकल गया। अब लगा कि इसका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। तभी उसके अंदर किसी व्यक्ति ने एक ऐसी सकारात्मक सोच डाल दी कि उसका जीवन बदल गया। वो आध्यात्मिक हो गया। उसने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया। जो हम नहीं कर पाए, वो उसने स्वतः कर लिया। तो ये जो संस्कार हैं, ये इसी तरह से ले जाते हैं, खींचते हैं, दौड़ाते हैं। हमारे थ्रू बच्चे पैदा जरूर होते। हमें लगता है कि हम उन्हें पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, हमें लगता है कि हम उनको एक नेक इंसान बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। मनुष्य जो भी उसकी सोच समझ है, जितना भी वो जानता है, वो सब कुछ अपने बाल बच्चों के लिए करता है। लेकिन वो बाल बच्चे हमारे हिसाब से ही होंगे, वैसे ही होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। यहां तक कि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, शायद आप जानते भी होंगे, कृष्ण कृष्ण भगवान का एक बच्चा था, और वो शराबी था। ये बात आपने सुनी होगी। और वो बहुत ही भला बुरा कहता था घर में। सब संस्कार हैं, पुराने संस्कार। अब हम क्या कल्पना करेंगे? तो ये सब बातें हमें समझनी होंगी। अब ये बात सच है, नहीं है, लेकिन कहीं पढ़ने में आई, कहीं देखने में आई, कहीं सुनने में आई। और इस तरह की एक बात नहीं है, कई बातें। महात्मा गांधी इतने प्रतिष्ठित और इतने नेक व्यक्ति थे, अहिंसा पर उन्होंने पूरा जीवन बिताया, लेकिन उनका भी एक बेटा था जो शराब पीता था, उनको गालियां देता था। यह भी हमने कहीं पढ़ा है। तो बहुत मुश्किल है कहना कि हम जैसा चाहेंगे वैसे बच्चों को बना देंगे, या बच्चे हमारे हिसाब से चलेंगे, या उनका भविष्य जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा। हम कुछ भी तो नहीं जानते। हमें वो कितनी सांसों की पूंजी लेकर आए हैं यह भी पता नहीं। हम कुछ भी नहीं जानते। वो क्या करके आए हैं, किन कर्मों की वजह से, किन संस्कारों की वजह से, किस मन की वजह से उनका जन्म हुआ है, यह भी तो हम नहीं जानते। सिर्फ बुद्ध जानते हैं। बुद्ध पुरुष सब जानते हैं, प्राणी को देखकर ही उसकी पूरी यात्रा को जानते हैं। इसलिए वो कैसे ठीक हो सकता है, उसका उपाय भी देते हैं। यही तो बुद्ध करते थे।
कौन भिक्षु कहाँ ठीक हो सकता है, उसको उसी सीनियर भिक्षु के पास भेजते थे। कौन सारीपुत्र के पास ठीक हो सकता है, कौन मोगल्लान के पास ठीक हो सकता है, कौन आनंद के पास ठीक हो सकता है, उसको उसी माहौल में रखते थे, उसको उसी तरह की व्यवस्थाएं दी जाती थी, उससे उसी तरह के कृत्य करवाए जाते थे, उसी तरह का उसको माहौल तैयार किया जाता था। अब बुद्ध तो अंतर्यामी है, अंतर्दृष्टि रखते हैं, सब जानते हैं कि किसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, अंगुलीमाल को किस तरह से ठीक किया जा सकता है यह भी जानते हैं। और एक शुद्ध चेतना वाला भिक्षु उनके पास आता है, वो कैसे ठीक हो सकता है वो भी जानते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं जानते। हम हमारे से बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। न तो हमको उनके भूत का पता होता, न उनके भविष्य का पता होता। बस अपने से जो बेहतर हो सकता है, द बेस्ट हो सकता है, वो हम करते हैं। जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के हिसाब से जितना उत्तम किया जा सकता है वो हम करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता। एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए जो पूरे जीवन को बदल देता है। नमो बुद्धाय।